सबको नमस्ते साथियों, भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ साथियों, आज बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ज़रूर सब लोग सुनना और बहुत से लोगों को शेयर करना कि ये हमारा देश में ब्रह्मा कुमारी, ये ओम शांति ब्रह्मा कुमारी, इसके बारे में आप तो सुना ही होगा। तो ये ब्रह्मा कुमारी लोग का फिलॉसफी क्या है, यानी कि ये लोग हम लोग हिंदू बोल के समझ के हिंदुओं को पर अटैक करके एक संस्था ऐसी बढ़ गई है पूरी दुनिया में। जैसा क्रिश्चियनिटी कैसा बढ़ गया सो है पूरी दुनिया में, वैसा ही इस ब्रह्मा कुमारी का एक संस्था बढ़ गई सो है। लेकिन इसका फिलॉसफी क्या है ये किसी को पता नहीं है, और ये हमारा हिंदू संस्था करके समझ के बहुत से हिंदू औरत बच्चे लोगों को, यानी कि ब्रह्मा कुमारी लोग बना के उनको शादीशुदा ना करते हुए उनको एक ट्रांस में लेके जाके ये कलयुग 12,500 साल करके बोल के कुछ ऐसा इनका कुछ दिल में आया, वैसा सोच के लोगों को गुमराह करके, और ये कलयुग का अंत होने आया है। अब 2032 में इस कलयुग का अंत हो जाके और सत्ययुग वापस आ रहा था सत्ययुग में। और वो सत्ययुग में जो कोई ब्रह्म कुमारी में रहते हैं ये सब लोग देवी देवता लोग बनते कहते हैं, बाकी के लोग सब इनके सेवक बन के रहते कहते हैं। ये ऐसी एक प्रोपेगेंडा बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो व्यक्ति लोग हैं ये इतना बेवकूफ़ क्यों होते हैं, कौन क्या कहता है उसको मान देते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमारी लोग हैं ये कोसों ग्रंथ के आधार पे ये सब कुछ बोल रहे हैं, यानी कि ये हम हिंदू बोल के बोलते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग से ये लोग शादी करके कुंवारी रह जाते हैं। ये कोस ग्रंथ में है, हमारा हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ बहुत से लोग हैं। रामायण है, भगवद गीता है, महाभारत है, शिव पुराण है, वेदों हैं, उपनिषद तो है। ये लोग कोसों ग्रंथ के आधार पे बोल रहे हैं सब कुछ बोल के सवाल पूछे तो क्या करते हैं ये लोग, ओम शांति बोल के बोलने वाले पुलिस स्टेशन में केस करते हैं। अभी ये इसके ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो कुछ भी सवाल है, ये जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ब्रह्मा कुमारी लोग, ये हमारे देवी देवताओं को ऐसी इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं कि वो सब लोग भगवान नहीं है, वो सब लोग इंसान है करके ये लोग प्रचार कर रहे हैं अंदर ही। और इसका मेन मुख्य गुरु है इसका दादा लेखराज करके। तो ये पाकिस्तान में था पहले, पाकिस्तान में यही ओम शांति करके उसका संस्था का नाम था पहले। तो उसको वहाँ से पाकिस्तान यानी कि हैदराबाद, जब पाकिस्तान अभी भारत देश में मिल के था ना, तभी से इसने साजिश रची थी। ये दादा लेखराज बोलने वाला उर्फ उसका नाम है आलिफ, ये एक सुन्नी मुसलमान था, एक फ़कीर। तो इसने ये रचा हो वहाँ के लोगों को, औरतों को कुंवारी बना के अपना संस्था में रख के बहुत कुछ चाल चलता था। तभी उसको वहाँ से मार मार के बेच दिए। तो उसने अपने दुकान लूटा लेके भारत देश में आके पड़ा हो। जब पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद भारत देश में आके पड़ा ना, तब यहाँ से चालू किया कि उसने अपना नाम बदल कर मैं दादा लेखराज करके, और मैं एक वज्र व्यापारी था, वज्र व्यापारी को छोड़ के सब कुछ मेरे को भगवान प्रसन्न हुआ, भगवान मेरे को प्रत्यक्ष हो गया, भगवान का सब ये सब झूठे बातें बोल के एक मज़हब का प्रोपेगेंडा फैलाकर बनाकर पूरी हिंदू सनातन को नाश करने के लिए ये लोग सब लोग कोशिश करते हैं। यानी कि पहले ये क्रिश्चियनिटी पैदा हो गया हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ, एक बाइबल बना ही ये क्रिश्चियनिटी बनाए सनातन धर्म के खिलाफ। साफ मालूम होता है क्योंकि पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही था, तब ये इज़राइल देश में पैदा हुआ
तालमुड ग्रंथ बोल के ये यहूदी लोगों का है। तो साथियों वहाँ यहूदी ग्रंथ में वो यहोवा बोल के भगवान है एक, तो वहाँ पे स्टार्ट हो गए से ये मज़हब, यानी कि द्वापर युग ख़त्म होते ही ये कलयुग स्टार्ट हो गया ना, तभी से ये यहूदी लोग है ना, ये इज़राइल वाले, ये लोग श्री कृष्ण के वंशज थे, यानी कि यादव कुल के वंशज थे। तो ये लोग कलयुग में आते ही यहूदी हो गए हैं, समझे ना आप। तो यहूदी होने के बाद इनकी मज़हब को, इनको यहूदी लोगों का मज़हब को कापी मार लेके एक क्रिश्चियनिटी एक मज़हब तैयार करके उनकी पुस्तक को ग्रंथ को चोरी कर लेके ये बाइबल तैयार करके यीशु मसीह को सृष्टि किया है। ये लोगों ने ये सृष्टि करके पूरी दुनिया में घूम के ज़बरदस्ती धर्मांतरण करा के, जो कोई नहीं मानता है उनको खून खराबा करके मार डाल के बहुत हिंसा करके सब इस दुनिया में पूरा क्रिश्चियनिटी फैला के आज इतना 150 क्रिश्चियन देश है। वैसा ये क्रिश्चियन मज़हब बढ़ गया सो है इस दुनिया में सनातन धर्म के खिलाफ, यानी कि ये कलयुग है ना, ये कलयुग में कलयुग राक्षस का भगवान मानते हैं सब लोग, ये कली पुरुष करवाता है सब कुछ, समझे ना। वैसे ही ये ब्रह्म कुमारी लोग, ब्रह्म कुमारी लोग भी यही काम कर रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ। हम सनातनी बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो इसके बारे में हमारा ये BK शिवानी है, कुछ वीडियो है मिली से मेरे को, तो वीडियो में कुछ बोल रहे हैं मैडम, तो मैडम को वीडियो देखते ही हमारे कुछ सवाल है वो सवाल पूछेंगे। और साथियों और ये ब्रह्म कुमारी में जो कोई भी जाके उसकी सच्चाई असलियत पता कर ले कि वापस आ गए सो है, और उसमें जो कुछ भी चलता है नीच काम, तो जितने जने को भी इस भारत देश में कहीं भी हो, कौन से शहर में भी हो, आप लोग अगर आप लोगों को पता है तो आ जाइए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए, फ़ोन करिए, क्योंकि यहाँ आंध्रा तेलंगाना में इस हमारा सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं श्री ललित कुमार और करुणाकर सुगुना करके। तो वो लोग सवाल पूछ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी से, कुछ भी नहीं कह रहे और उनसे बदतमीज़ी भी नहीं की है। और ये तेलंगाना आंध्र हाई कोर्ट ने वो लोगों ने केस डाला था उनके ऊपर, तो वो हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो कोई भी वीडियो कंट्रोवर्सी है उसको डिलीट करने के लिए बोला है हाई कोर्ट। लेकिन ये हाई कोर्ट न्यायाधीश, तो वो लोग वीडियो देखना ना, कौन सा वीडियो कंट्रोवर्सी है, कौन सा वीडियो जो कम्युनिटी गाइड्स के खिलाफ है, वो देखने के बाद वो लोग बोलना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग जो कुछ भी है संविधान के अंदर ही ये वीडियो बना रहे हैं। संविधान जो कुछ भी हमारे को हक राइट्स दिए हैं वो राइट्स के अंदर ही ये बात करके हम लोग सवाल पूछ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी से। और ब्रह्मा कुमारी लोग सवाल का आंसर देने कोई भी आराज नहीं है। ये लोग जो कुछ भी प्रचार कर रहे हैं कौन से ग्रंथ के आधार के ऊपर ये सब प्रचार कर रहे हैं करके हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये जो ललित कुमार करुणाकर सुगुना है, ये ललित कुमार के ऊपर 3 केस बनाए हैं ये ब्रह्मा कुमारी लोग। तो साथियों इसलिए जिस भारत देश में जो कोई भी, क्योंकि उनका तेलुगु है ना, जो तेलुगु नहीं समझता, इसलिए मैं हिंदी में ये वीडियो करके आप लोग सब पहुंचा रहा हूं। जो कोई भी कहीं भी राष्ट्र में अगर आप लोग ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ पता है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए उसका, और उसका असलियत क्या है तो सब हमारे सनातन धर्म के औरतों को मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि इसमें पूरी साजिश क्या है, हमारे सनातन धर्म की लड़कियों की कुंवारी बना के रख देना, समझे ना साथियों, उनको शादीशुदा करने नहीं देना। और जो कोई भी बीवी अगर पति है उनको सब क्या कह रहे बोल रहे मालूम है, बीवी को पति ने बहन करके बुलाना कहते, और पति अपना पति को भाई करके बुलाना करके, ये सब इतनी नीच कमीने बातें बोलते हैं लोग। क्योंकि बहरहाल इनका मिशन एक हिस्सा ये दादा लेखराज का इस भारत देश में हिंदू लोगों का संख्या कम करना चाहिए, मुस्लिमों का संख्या बढ़ाने का इनका एक एजेंडा था। तो वैसे ये हिंदू सनातन धर्म के लड़कियों को शादीशुदा नहीं करते, कुंवारे बना के उनको एक आस का प्रोपेगेंडा बता के
अब कलयुग खत्म होता है, सतयुग आता है, और सतयुग में तुम लोग ब्रह्मकुल में ध्यान रख रहे तो तुम लोग देवी देवता बन जाते करके ऐसा कुछ आस बता के उनको बहका के गुमराह करके धोखा दे रहे हैं साथियों। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी का असलियत कोई भी जानता है तो वो लोग सब लोग हमको फ़ोन करके और ललित कुमार को, करुणाकर सुगुना को, उनको सपोर्ट करके मैं आपको विनती करता हूँ इस वीडियो से। तो जो कोई भी है तो ये नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, अपना क्या है वो ब्रह्मा कुमारी का अंदर क्या चल रहा है, क्या है बोलने का बताइए प्लीज़, ठीक है। चलो हम बी के शिवानी का ये वीडियो है, वो मैडम क्या कह रही है सुन के, और उनका हमारा जो सवाल है रखेंगे। शायद बी के शिवानी लोग फिर हमको सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते, देखेंगे आगे, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। संस्कार हमारे साथ ठीक नहीं है, किसी का बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं है, कोई बार बार गलती करता रहता है, कोई बार बार हमें तंग करता रहता है, अपने व्यवहार से ही तंग करता जाता है। हमारी बहुत थॉट्स चलती हैं उसके ऊपर, चलती हैं या नहीं थॉट्स उसके, बहुत थॉट्स चलती हैं, ऐसा क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है। थॉट्स भी चलती है, वर्ड्स भी बहुत चलते हैं, शोर मच जाता है यहां। एक थॉट, वो एक थॉट ये है कि दिस सोल इज ऑन अ जर्नी। ये हमें समझना होगा अच्छी तरह से। जिनको हम कहते हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पेरेंट है, ये मेरा स्पाउस है, ये सब रोल्स एंड पोजीशन है जिसके थ्रू हम लोगों को देखते हैं। बट है वो कौन? वो है आत्मा जो एक जर्नी पर है। नमस्ते बी के शिवानी मैडम आपने वीडियो में तो बहुत अच्छा कुछ बोल रहे हैं आप। जो कोई आपको तंग करता है, बार बार सताता है, वैसा कुछ आपने बोला है, एक ताट, ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं। लेकिन मैडम आप बहुत शांति से, बहुत ध्यान से लोगों को तो बात बोलते हैं, लेकिन आपके पास खुद शांति नहीं रहती है, सहना नहीं रहती है, सोचने की साम्यता नहीं रहती है। अब जो ये ब्रह्मा कुमारी में कुछ सवाल, ये जो सनातन धर्म के है बोलते हैं आप, और सनातन धर्म शिव जी का आराधना करते हैं, शिवलिंग की आराधना करते हैं। तो मैडम ये कोसों हमारे हिंदू सनातन ग्रंथों में बहुत से ग्रंथ है, वेदों है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है, शिव पुराण है। तो ये इतने ग्रंथों में आप जो ब्रह्मा कुमारी का बेस चला रहे हैं, ये कौन से ग्रंथ के आधार के ऊपर बेस चला रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप। इसके बारे में हमारे ललित कुमार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो रहते हैं, करुणाकर सुगना, तो ये लोगों ने सवाल पूछा, तो आप लोग केस करिए। तो इतना भी सहन और आपके पास इतना भी शांति नहीं है, तो हम आपका कैसा मानेंगे। आप वीडियो में बैठ के एक बोलते हैं, अब ब्रह्म कुमारी में आश्रम में बैठ के एक बोलते हैं, और बाहर एक दिखाते हैं विश्व रूप आपका। बोलिए मैडम, चलो आगे बोलो मैडम। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर इन द ग्रीन ड्रेस, आप खड़े होंगे एक मिनट। हाँ, अब आप सब अपने आप को उसकी सिचुएशन में देखना है। हाँ, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा। जिसको हम देखते हैं अपने आप को, वो बॉडी है, ये है, और हम एनर्जी हैं जो इस बॉडी को चलाती है। सिस्टर आपकी एज कितनी है? 13? आप सब अपनी एज बोलिए एक बार, बोलिए, बोलो। हाँ, ये सब जो एज हमने अभी बोली, ये किसकी एज है? ये इस बॉडी की एज है। ये जो हमें दिखाई दे रही है, ये बॉडी नहीं है, ये इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, एक आत्मा बैठी है अंदर। 13 इयर्स से वो इस बॉडी के अंदर है। 13 इयर्स पहले ये आत्मा कहाँ थी? ये कहाँ? मैडम बी के शिवानी मैडम, 13 ईयर से आत्मा ये बॉडी की चला रही है, सबको मालूम है ना। ये नई बात क्या कह रहे हैं आप? जो नया बोलना है ना, कुछ भी बोलना तो। और ये आत्मा 13 ईयर से कहाँ थी करके आप पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं? चलो आपको मालूम है कि आत्मा कहाँ रहती, बोलने का कहाँ रहती है आत्मा? उससे 13 ईयर से वो आत्मा कहाँ थी?
आप बता सकते हैं? आपको मालूम है क्या? चलो आपको मालूम भी है तो कैसा मालूम है आपको? कौन सा ग्रंथों के आधार से मालूम हुआ? कौन सा भगवान आपको आके मिल के बोला? क्या दादा लेखराज ने आपको बोला? किसने कहा मैडम आपको? वो क्लियरिटी दो पहला, क्योंकि लोगों को जैसे कि तुम कोई ब्रह्म का अवतार लेके आए हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी ये हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो ललित कुमार हिंदू जनशक्ति यूट्यूब चैनल वाला है और करुणाकर सुगुना शिव शक्ति चैनल वाले हैं, तो ये लोग सवाल कर रहे हैं ना आपको, आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था को सवाल कर रहे हैं। क्यों आप आके सवाल का जवाब दे नहीं सकते हैं? कि आपने आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं आप लोग, और कोई दूसरा कोई प्रश्न पूछे तो डर के बैठ जाते हो और पुलिस स्टेशन में केस करते हो। क्यों मैडम? सवाल पूछना गलत बात है क्या? जब आप ज्ञानी बन के यहाँ बैठ के 100 लोगों को आप ज्ञान बोध कर रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न पूछे तो उसका प्रश्न का जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है मैडम, आपका जवाबदारी बनता है, समझे? चलो आगे बोलो। कहाँ थी ये? एक और कॉस्ट्यूम में थी। 100 इयर्स उस कॉस्ट्यूम में, उससे पहले 100 इयर्स उस कॉस्ट्यूम में, उससे पहले 100 इयर्स उस कॉस्ट्यूम में। और आज अगर इसके अंदर कोई संस्कार, कोई आदत होगी, तो इसके पेरेंट्स कहेंगे मेरा बच्चा ऐसे क्यों है, मैं तो ऐसे नहीं हूं, ये ऐसा क्यों है। देखिए मेरे BK शिवानी मैडम, अभी तो मैंने पूछा है, वो जो लड़की को, जो गर्ल को आपने उठाया, पूछा उसको 13 ईयर से ये आत्मा, ये बॉडी को आत्मा चला रही करके बोले आप, और वो आत्मा 13 ईयर से कहाँ था मालूम है करके आपको लोगों को पूछा आपने, लेकिन वो आत्मा कहाँ थी बोल के आप बता रहे नहीं ना। वही तो प्रॉब्लम है, आत्मा कहाँ थी आप बता सकते हैं तो उसके बारे में बताओ करके हम पूछे तो आप फिर वो क्या 100 इयर्स उधर 100 इयर्स उधर ऐसा कुछ बोल रहे हैं मैडम। आत्मा कहाँ रहती है? क्या आपका दादा लेखराज के पास आत्मा बैठे रहते क्या सब? आत्मा बाबा आता, तुम्हारा दादा लेखराज बेच रहे थे आत्मा को? कुछ तो क्लैरिटी तो बताओ मैडम। फिर तुम्हें वो बात बोल के आत्मा कहाँ थे आपको मालूम करके हमको सवाल पूछ के आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम पूछते हैं कि सवाल, अगर ये जो सवाल आप दे नहीं सकते हैं तो आप ही सोचना है कि आप दूसरों को ज्ञान देने की अर्हता आपको है या नहीं। ठीक है, चलो आगे बोलो। बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं सारा दिन पे। एवरी टाइम रिमेंबर, वो जो मेरा बच्चा हम कह रहे हैं, वो सोल ऑन अ जर्नी है। थैंक यू। इसको देखिएगा, पिछले कुछ महीनों में देश में कई जगह पर फ्लड्स हुए, दुनिया में कुछ जगह पर युद्ध हुआ, बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा है। अब आप विजुअलाइज करेंगे कि फ्लड है, सब कुछ बह रहा है, परिवार मेरे हाथ से छूटता जा रहा है, घर मेरा गिर रहा है, और ये सब कुछ देखते हुए मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। तो व्हाट वुड बी द लास्ट रिकॉर्डिंग ऑन दैट सोल? मैडम BK शिवानी मैडम, ये सब कुछ तो इसे जो आप बोल रहे हैं बात, ये सब कुछ बात भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बता दिया सो है ना। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, फिर दूसरा शरीर में जन्म लेती है करके श्री कृष्ण भगवान ने बोल दिया सो है। इसमें आप नया क्या कह रहे हैं बोलो? जो आप बोल रहे हो, जो आप ग्रंथों के आधार से बोलना है ना। आप जो ये बात बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता में बोला है करके लोगों को बोलना आपने। जब आप सनातन लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं बोल के आप कहते हैं ना, तो ग्रंथ के आधार के रूप में बोलना है। श्री कृष्ण ने ये बोला है भगवत गीता में, आत्मा शरीर को छोड़ के फिर दूसरा शरीर से जन्म लेती है करके। फिर आप ये नया क्या बोल रहे हैं मैडम? आप ये जो कुछ भी भगवत गीता में बोला गया हो आप कापी मार लेके बोल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी करके नाम रख लेके। सो आप लोग सनातनी बोलते हैं, चलो ठीक है मान लेंगे। जो आप सनातनी लोग बोलते हैं उजला साड़ी पे क्यों पहनते हैं, और माथे पे सिंदूर क्यों नहीं लगाते हैं, और हाथ में बंगड़ी क्यों नहीं डालते हैं, ये सब सनातन धर्म में है क्या मैडम? और सनातन धर्म में ये नियम कौन पालन करते हैं मालूम है? विधवा औरत लोग।
विधवा औरत लोग पालन करते हैं, जो पति गुजर जाते हैं ना, स्वर्गीयवास हो जाते हैं ना, वो लोगों को ये सनातन धर्म में जो पति स्वर्गीयवासी हो जाता है तो उनको बंगड़ियाँ तोड़ देते हैं, उजला साड़ी पहनाते हैं, माथे पे बिंद सिंदूर मिटा देते हैं। ये कुछ आचार विचार सनातन धर्म में रखा गया है, लेकिन ये कोई ग्रंथों में तो लिखा नहीं है, लेकिन आचार विचार तो रखा गया है जो पूर्वजों ने। तो आप ये उजला साड़ी और माथे पे सिंदूर ना रखते हुए ये कोसों आधार पे, कोसों ग्रंथ के आधार पे आप ये कर रहे हैं, लोगों को बताइए, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि हिंदू सनातन बोल रहे हैं आप। हिंदू सनातन धर्म में ये उजला साड़ी और माथे पे बिंदियाँ, हाथों में बंगड़ियाँ नहीं रहते तो विधवा समझते हैं हम लोग, है कि नहीं? हमारा तो गलती तो नहीं है ना, हम हमारी जो सनातन धर्म में आचार विचार है उसके बारे में आपको बोल रहे हैं। हम वही समझते हैं, जो पति गुजर गए सो विधवा औरत रहती है ना, वो विधवा औरत आपको बोलते हैं हम लोग। उजला साड़ी, माथे पे बिंदिया, जांगा, हाथों में बंगड़ी नहीं रहते, हम वही समझते हैं। और क्रिश्चियनिटी में वैसी कुछ आदतें हैं, जो नन्स रहते हैं, सिस्टर्स रहते हैं ना, वो भी उजला ड्रेस पहनते हैं, हाथ में बंगड़ी नहीं रहते हैं, सिंदूर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है उनको, है कि नहीं मैडम? लेकिन सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है ना। शिव पुराण में आप शिवलिंग को पूजा करते हैं, शिव का आराधना करते हैं, तो कोई शिव पुराण में लिखा गया है क्या? मतलब मैडम बताओ मैडम, ये उजला साड़ी पहन के माथे पे बिंदिया नहीं रखते और हाथों में बंगड़ी नहीं, ऐसा कुछ योग साधना राजयोग करना करके है क्या? हमको तो नहीं मालूम, रहे तो आप बताइए, रेफरेंस बताइए, और कोसों ग्रंथ के आधार में आप कर रहे हैं। चलो ठीक है। कुछ लोग पूछे तो कुछ लोग हमको सवाल पूछा कि ये ऐसा क्यों रहते हैं, तो ये हमारा सनातन धर्म में विधवा औरत लोग ऐसे रहते हैं ना, तो ये लोग विधवा लोग है क्या? विधवा होने के बाद वहाँ ब्रह्मकुंड में जाके सेवा कर रहे क्या, ऐसा सोच रहे मैडम। इसलिए आप लोगों को क्लैरिटी दे दो, ठीक है? चलो आगे बोलो। क्या रिकॉर्डिंग होगी? क्या रिकॉर्डिंग होगी? पता चल रहा है ना क्या रिकॉर्डिंग होगी? अब वो आत्मा वहां से शरीर छोड़ती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो सोल एंटर्स द वोम्ब ऑफ द मदर, और कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा 3-4 साल का होता है तो उसके मम्मी पापा उसको स्विमिंग पूल के पास लेके जाते हैं, क्योंकि अब तो टाइम आ गया है बच्चे को स्विमिंग सिखाने का। और बचपन से वो उसके लिए तैयार कर रहे थे कि हमने अपने बच्चे को स्विमर बनाना है। और जैसे ही वो बच्चा स्विमिंग पूल के पास जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? वो रिएक्ट करता है, वो घबरा जाता है, वो वहां से भाग जाता है। कितने सारे थॉट्स चलेंगे, ऐसे कैसे, डरपोक, मेरे बच्चे का क्या होगा? कोई पानी से डरता है। शिवानी मैडम, 3-4 साल का बच्चा जब माँ बाप अपने स्विमिंग पूल पर यहाँ लिख जाते हैं ना, बच्चों को जोश आता है कि पानी में खेलना करके जोश आता है, खुशी होता है उसको। वो पानी को देख के डर के भाग के जाता नहीं मैडम, आप गलत बोल रहे हैं ना। आप शायद आपका बच्चा रहे तो डर के भागेंगे, इसलिए देख रहेंगे आप तो बोलते रहेंगे, लेकिन हर बच्चा तो डरता नहीं है। वो स्विमिंग पूल में खेलने की आशा रखता है, उल्लास रखता है, खुशी होती है उसको। ये ऐसा हमारे बच्चे लोगों के साथ देखा है हमने। स्विमिंग पूल को लेके गए तो 3-4 साल बच्चों को बहुत खुशी से खेलते हैं, वो डर के कभी भी भागते नहीं मैडम। हमारे बच्चे तो हम लोग रोज़ स्विमिंग पूल लेके जाते हैं, हमारे बच्चे तो अभी खुशी से लेके जाओ लोग हमको ज़बरदस्ती करते हैं मैडम। फिर क्या पता फिर आपके बच्चे लोग रहे तो फिर आपका बच्चे लोग को लेके इस टाइम पर डर गए होंगे, इसलिए आप कह रहे हैं, है कि नहीं? हमारे बच्चे लोग तो डरते नहीं मैडम, ठीक है? चलो बोलो, आगे बोलो। कोई अंधेरे से डरता है, कोई बच्चा अकेले कमरे में रहने से डरता है, कोई बच्चा लिफ्ट में जाने से डरता है, हम में से कुछ लोग फ्लाइट में जाने से डरते हैं। ये बात तो 100% सच बोला मैडम आपने। कुछ लोग फ्लाइट में जाने से डरते हैं, हो नहीं, कुछ लोग ऐसा डरते हैं, कुछ लोग ऐसा डरते हैं। ये बात तो आपने 100% करेक्ट बोली मैडम, क्योंकि सब लोग एक एक चीज़ से डरता है, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म कुमारी के लोग सवाल से डर जाते हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल से डर जाते हैं, है कि नहीं मैडम? सही कह रहा हूँ?
अगर आप सवाल से डरते नहीं तो आ जाओ, हमारे आंध्रा तेलंगाना में है ना ललित कुमार शिव शक्ति करुणाकर। ये ललित कुमार को उनके जो सवाल है वो सवालों को ऑनलाइन डिबेट में कोई मैडम आके जवाब दे सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी में कोई भी पंडित हो, तुम लोग कोई सा भी कुमारी हो, BK शिवानी हो, उनसे भी सीनियर हो, जो कोई भी है आके लाइव डिबेट में यूट्यूब सोशल मीडिया में लाइव डिबेट करेंगे। हमारे ललित कुमार के सवालों के जवाब दे सकते हैं क्या? अगर आप रेडी है तो नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, लाइव डिबेट रखेंगे, पूरा पब्लिक देखेगी, पूरी देश देखेगी। है आपके पास हिम्मत? क्या आप डरते हो? आप भी तो बोला ना, आप कोई प्लेन में जाने से डरता है, कोई ट्रेन में जाने से डरता है, कोई वैसा डरता है। फिर आप किनसे डरते हैं? सवालों से डरते हैं, है कि नहीं? सवालों से आप लोग डर जाते हैं। सही है ना मैडम? चलो आगे बोलो मैडम। हम में से कुछ लोग विश्वास करने से डरते हैं। ये सब हमारे फियर हैं। हम में से कुछ लोग लोगों को खोने से डरते हैं। हम में से कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, व्हाट इफ समबडी लीव्स मी। हम में से कुछ लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। हम में से कुछ लोग एक इंजेक्शन लगाने से डरते हैं। ऐसे बहुत सारे फियर्स है ना। ये हमारे जो सारे फियर्स है, हर एक के अलग 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 है। ये हमारे फियर्स हमारा पास्ट लाइफ का संस्कार है। सही कहा मैडम आपने। BK शिवानी मैडम हर एक चीज़ से डरता है। मैं भी अभी बोला ना, आप लोग सवाल से डरते हैं, है कि नहीं मैडम? चलो मैडम, और एक सवाल है हमारी, तो ये सवाल का जवाब आप दे सकते हैं या नहीं? मैं आपसे बोलता हूँ, इस दुनिया में ये बॉडी बोलते हो, आत्मा बोलते हो, आप सोल बोलते हो, है कि नहीं? तो ये सोल बॉडी में आता है, तो आदमी जीने के लिए क्या होना है? खाना कपड़ा मकान होना चाहिए कि नहीं मैडम? और खाना होना तो खाना आदमी को पेट को खाने के लिए खाना होना तो क्या करना? आत्मा का तो खाना नहीं चाहिए ना, बॉडी को खाना चाहिए, तो क्या करना? और ये बॉडी छुपाने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, तो मकान के लिए क्या करना? ये सब कुछ सवाल है मैडम। तो आप लोग है ब्रह्मा कुमारी लोग, आप लोग तो घर को जाते नहीं हैं, घर में अपना घर में रहते नहीं, आश्रम में रहते हैं। अब मेरा एक सीधा सवाल यही है मैडम, ये आश्रम जितना साइज़ का जो आपका आश्रम है, ये आश्रम आपने ब्रह्मा कुमारी लोग ने क्या काम करके पैसा लेके आया, और वो पैसा कहाँ से लेके आया? वो आश्रम का जगह और आश्रम को सो कमाई का पैसे से आपने बनाया? इसका जवाब दे सकते हैं आप? लोगों को पैसे लूट के ना बनाने का, आप लोगों को कमाई लूट के ना बनाने का आप, जैसे क्रिश्चियनिटी पास्टर लोग बनाते हैं ना, लोगों को धर्मांतरण करके अपना कमाई में से 10% 20% पैसा छीन लेते हैं हर महीना। छीन के तो ना वो चर्च बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, वैसा भी आप बनाते हैं, क्योंकि कुछ संदेश है मैडम। क्या ये सही है? या ये आश्रम जो कुछ भी चलता है, क्या आपका खुद का पैसा है? अगर आपका खुद का पैसा है, ये पैसा आपको आता कहाँ से है? या आप क्या मेहनत करके पैसा कमाते हो? इसका सवाल का जवाब दे सकते हो मैडम? आप तो हमेशा ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहते हैं, आप रोज़ खाना खाते हैं ना, किसका मेहनत का खाना खाते हैं आप? आप खुद कुछ मेहनत करके खाना खाते हो, या किसी का दिया हुआ फंडिंग दिया हो, दूसरा कमाई का, दूसरे लोग जो कमाई करते हैं ना, वो कमाई का पैसे से आप खाना खाते हैं? ये मेरा सीधा सवाल है मैडम। पब्लिक को, जनता को, भारत देश के हर एक जनता को इस सवालों का जवाब दे सकते हैं आप, ठीक है? चलो मैडम आगे बोलो। लेकिन हमें पता नहीं होता, तो हम कहते ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं हम। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? इमीडिएट वन थॉट, सोल ऑन अ जर्नी। क्योंकि उनका संस्कार हमारे संस्कार से अलग होगा। हो सकता है पेरेंट बिल्कुल निडर है और बच्चा बहुत डरता है, तो वो पेरेंट के लिए तो एक शॉक ही आ जाता है, मेरा बच्चा डरपोक कैसे हो सकता है इतना।
हो सकता है मैडम, डरपोक हो सकता है, क्योंकि आप लोग डर रहे हैं ना। अब जो ललित कुमार है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, जो ब्रह्मा कुमारी लोगों को सवाल पूछे तो डर के तो केस डाल के उनको कोर्ट को लेके गए ना। हर एक डरता है, फिर आप लोग भी डरते हैं ना। जब खुद आप लोग डरते हैं तो फिर दूसरों के डर के बारे में दूसरे लोगों को बोलना क्या समंजस है मैडम? कहाँ तक सही है यार जो आप बोलते हैं? आप लोग भी डर रहे हो ना सवालों से। अगर आप लोग नहीं डरते हो और बॉडी और सोल के बारे में बात करते हो ना आप, तो चलो आओ ललित कुमार के साथ फ़ोन करो, लाइव डिबेट रखो, हाँ उनका सवाल जो कुछ भी है उनका जवाब दे के आपका सच साबित कर लो मैडम। हाँ नहीं 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 नहीं, हम लोग भी डर जाते हैं, सही है ना मैडम? आप भी डरते हो मैडम, सब लोग डरते हैं, फिर आप बोल के क्या फ़ायदा मैडम? लोगों को बोल के क्या फ़ायदा? पहले आप डर छोड़ने का बात करके फिर दूसरों को बोलना मैडम, ठीक है? चलो आगे बोलो भी। हो सकता है वाइफ बहुत ट्रस्ट करती है, हस्बैंड हमेशा डाउट करता है। वाइफ के लिए शौक होता है कि मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, वाई डाउट? तो हमें लगता है वो हमें डाउट कर रहे हैं, वो हमें नहीं डाउट कर रहे, वो डाउट का संस्कार अपने साथ लेकर आए हैं। एक जना अप्रिशिएट करता है, दूसरा जना बार बार क्रिटिसाइज करता रहता है। हम कहते हैं वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो क्रिटिसाइज करने का संस्कार लेकर आए हैं। जैसे ही हम सोल की जर्नी को देखना शुरू करते हैं, हम उनके प्रति जो इतने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। सोल हाँ बीके शिवानी मैडम जी, मेरा एक आपसे सवाल है फिर एक, ये जो कलयुग का अंत है 2036 में ख़त्म होगा क्या कलयुग? या ऐसा कुछ हमारा दोस्त है हुसैनप्पा करके, आपका ब्रह्मा कुमारी में है, हुसैनप्पा का 3 बेटियों को भी ब्रह्मा कुमारी में सन्यासी बना दिया उसने कहा कि 2036 में कलयुग का अंत हो जाता है, प्रलय आ जाता है, फिर सत्ययुग आ जाता है, हम जो कोई भी ब्रह्म कुमारी में रहते हैं सब लोग देवी देवता हो बन जाते करके बोल रहे हो कुछ ऐसा। वो लोगों का माइंड ऐसा वॉश कर दिया आप लोगों ने, तो ये क्या सही है मैडम? यूट्यूब में पब्लिक ऑनलाइन में एक चैलेंज करके बताओ कि 2036 में कलयुग का अंत हो जाता है, सत्ययुग आने वाला है करके ओपन चैलेंज करके गारंटी दे सकते हैं आप? गारंटी से बोला ना, झूठ लोगों को झूठ बोलते जैसा ये क्रिश्चियनिटी लोग बोलते हैं ना, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है करके, वैसे तो आप लोग भी झूठ बोलते आ रहे हैं कैसा प्रलय आता है, सत्ययुग आता है करके। ये एक प्रोपेगेंडा है ना मैडम आप लोगों का। अभी कितना साल मैडम ये लोगों को बहका के गुमराह करके अपना ज़िंदगी पेट पलते हो आप लोग? कितने लोगों को नाश करते हो आप लोग बोलो? अरे हमारा संस्कार ध्यान जो कुछ भी है हमें वेदों में भगवद गीता में सब कुछ में बता दिया गया है। आप नया क्या सिखाने आ रहे हो मैडम? सब कुछ तो चोरी कर लेते हो हिंदू का सनातन धर्म से, आपका खुद का एक मज़हब बना लेते हो, जैसे कि आप कोई ब्रह्म ज्ञान हो गए हो। कहाँ तक सही है मैडम? अभी ये हमारे दोस्त ने बोला है, हुसैनप्पा उसका नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था, उसने ये ब्रह्मा कुमारी तुम लोग बोलने से वो जॉब करने के भी ताकत छोड़ दे के वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके अब बेकार का पैसा खाते बैठा है वो। जब अंत होता है ना, फिर गवर्नमेंट का पैसा खाना नहीं है ना बैठे जगह, उसको रिजाइन कर देना, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आधा पेमेंट लेके जीना। फिर वो पब्लिक का पैसा से जी रहे हो ना तुम सब लोग, खुद का मेहनत से तो मेहनत करके तो जीते नहीं हो, वो पब्लिक के पैसे से जीने की आदत पड़ गई है तुम लोग को। जितने भी लोग ब्रह्मा कुमारी में रहते हैं उतना लोग कोशिश करते हैं ये कलयुग का अंत आता है, क्या क्या कमाना है, क्या काम करते होता है छोड़ के, जो कितना पैसा आता है वो लूटते हैं, पेड़ खा के बैठते हैं, बेकार बन जाते हैं लोग। बोलो मैडम, अभी ये यूट्यूब में आप ये चैलेंज करके बोलो सब लोगों को कि 2036 में कलयुग अंत हो जाता है, फिर सत्ययुग आ जाता है करके बोल सकते हैं आप? कोई है ओपन चैलेंज देने वाला? चलो ठीक है मैडम आगे बोलो। ये ना जर्नी, हर आत्मा अपने साथ 2 चीजें लेकर आती है, एक अपने संस्कार और दूसरे अपने कार्मिक अकाउंट, अपना भाग्य। मैडम बीके शिवानी मैडम,
ये आत्मा आते इस टाइम पे संस्कार नहीं लेके आती मैडम, समझे, और अपना भाग्य भी नहीं लेके आती है। ये आप ध्यान से सुनना, ये आप गलत कह रहे हो मैडम, क्योंकि जो बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है ना मैडम, पैदा होने के बाद 5 साल होने के बाद पहला गुरु माँ बाप हो जाता है, माँ बाप होते हैं। जो माँ बाप सिखाने से संस्कार सीखता है बच्चा, और 5 साल होने के बाद स्कूल में डालते हैं ना, स्कूल में मास्टर लोग रहते हैं ना, गुरु लोग, वो लोग सिखाते हैं, वहाँ से संस्कार सीखते हैं लोग बच्चे। संस्कार आते इस टाइम नहीं लेके आते मैडम। अगर संस्कार आते इस टाइम ही लेके आए तो कोई संस्कार सिखाने की जरूरत ही नहीं बच्चों को, है कि नहीं। सोचो मैडम, आप जो कुछ भी मैं कहता हूँ सही है या गलत है। जो बच्चा बड़ा होते होते पहले माँ बाप गुरु बनते हैं बच्चों के संस्कार सिखाने का, तो माँ बाप संस्कार सिखाने से बच्चे लोग सीखते हैं। जैसा माँ बाप संस्कार सिखाते हैं वैसे ही बच्चे लोग बनते हैं, और बाद में से गुरु जैसा सिखाता है संस्कार वैसा बढ़ते हैं। अगर उसके पास दिमाग है तो अच्छा संस्कार सीखता है, अगर उसके पास दिमाग कम है बॉडी में तो वो संस्कार नहीं सीखता, असंस्कार बनता है कि नहीं मैडम। हाँ साथियों, आज का वीडियो में इतना ही BK शिवानी मैडम के लिए। तो साथियों, इनका वीडियो बहुत से है, उनका हर एक वीडियो देखेंगे और हमारा सवाल जो है उनके पास रखेंगे, देखेंगे, आशा रखेंगे कि हमारे सवालों की जवाब मिलता है या नहीं। और साथियों, जो कुछ भी हमारे भारत देश में जो कोई राष्ट्र में भी हो, तो हमारे ललित कुमार हिंदू जनशक्ति और करुणाकर सुगुना शिव शक्ति यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो लोग हमारे सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं और हमारे औरत बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो ब्रह्म कुमारी में चले जाते हैं ना, तो वो लोगों को पूरा गलत रास्ते पे लेके जाके हिंदू बोल के वो लोगों को एक गलत प्रोपेगेंडा पे चला लेके जा रहे हैं ब्रह्म कुमारी लोग, और औरत बच्चों लोगों को सन्यासी बना के उस संस्था में भर्ती कर लेके क्या करते हैं पता नहीं है। और उनके माँ बाप लोग रहते हैं, बंधु मित्र रहते हैं ना, उन सबको एक ज्ञान बोध करते हैं, क्या करके मालूम है, पति पत्नी को भाई करके बुलाना कहते, और पत्नी पति को भाई करके बुलाना कहते। ऐसा इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो साथियों, ये ब्रह्म कुमारी में जितने कोई लोग भी जाके वापस आ गए हो, और उनमें उनका जो असलियत सच्चाई अंदर क्या चलता है क्या नहीं, और उनसे कौन कितना धोखा खाए हुए हैं, तो जितने भी ये लोग अगर ये वीडियो कौन सा दिखते हो ना, तो हमको फ़ोन करके ज़रूर बताना। और ललित कुमार को हिंदू जनशक्ति यूट्यूब चैनल धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं इनको सपोर्ट करना। और जो कोई भी ब्रह्म कुमारी का असलियत जानते हैं तो मेरा नंबर पे कॉल करके उसमें क्या चलता है पूरा उसका सच्चाई क्या है करके आप लोग फ़ोन में बता सकते हैं। लेकिन आपका नाम गोप्य रखेंगे, छुपा के रखेंगे, आपका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप फ़ोन करके बात करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। चलो, तब तक के लिए देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।